संसार को देखने के सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। कभी कभी लगता है संसार एक थाल के समान है जिसमें खाद्य अखाद्य भली बुरी सभी चीज़ें तो परोसी गई हैं। वह हम पर निर्भर करता है कि हम किस चतुराई से उनमें अपने योग्य सामग्री को स्वयं के लिए चुनते हैं। पर स्वयं के लिए कल्याणकारी चुनते समय दूसरे के कल्याण की सतर्कता का ध्यान रखना अपने कल्याण में सबके कल्याण और सबके कल्याण में अपना कल्याण ही तो शिव है। तो आइए शिव के इस सूक्ष्म रूप को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों और शब्दों से जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु इसके लिए अंतर मन की गहराई में उतरना होगा। तो गुरुदेव की उंगली पकड़कर शिव के रहस्य को जानते हैं। शिवरात्रि का सूक्ष्म आशय यह है कि जिसमें यह सारा जगत शयन करता है, जो विकार रहित है वह शिव है। जो सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं वे ही भगवान शिव हैं। अर्थात संसार के दोष दुर्गुणों पर उसकी बुराई को नज़रअंदाज कर देना, उन पर ध्यान न देते हुए केवल अच्छाई को ग्रहण कर लेना ही शिव है। उस भाव को लेकर शिव के स्वरूप को अपने अंदर समाहित करना ही शिव है। यदि हम भारत भ्रमण और उसके पड़ोसी देशों में भ्रमण के लिए जाते हैं तो शिव को अलग अलग रूप आकार प्रकार में पूजने वाले लोग स्वतः ही मिल जाते हैं। शिव को कोई मंदिरों में पूजता है तो कोई प्रकृति में ढूंढता है, कोई वेद पुराणों में ढूंढता है। शिव की स्तुति भी कोई कहीं श्लोक स्तोत्र तो आरती वंदन से करता है। इस तरह गुरुदेव अपने प्रवचन में हमें बताते हैं कि शिव महिमन स्तोत्र में एक जगह लिखा है, महासमुद्र रूपी शिव जी का एक अखंड परतत्व है। इन्हीं की अनेक विभूतियाँ अनेक नामों से पूजी जाती हैं। यही सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। यही व्यक्त अभिव्यक्त रूप से क्रमशः सगुण ईश्वर और निर्गुण ब्रह्म कहे जाते हैं तथा यही परमात्मा जगदात्मा शंकर रुद्र आदि नामों से संबोधित किए जाते हैं। यह भक्तों को अपनी गोद में रखने वाले आशुतोष हैं। यही त्रिविध तापों का शमन करने वाले हैं। यह त्रिविध तापों का शमन कैसे करते हैं? अर्थात 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक। इन्हें सामान्यतः दैहिक भौतिक और दैविक ताप के रूप में भी जाना जाता है। आध्यात्मिक ताप व्यक्ति के अपने शरीर और मन से उत्पन्न होता है, और यदि मन में शिव बसे हों अर्थात मन सत्पथ पर चला हो तो शरीर की आधी बीमारियां तो स्वयं ही छूमंतर हो जाती हैं। और आदि भौतिक ताप दुख आदि भौतिक दुख सांसारिक वस्तुओं या जीवों से प्राप्त होता है। यदि शिव संग हैं या हम शिव के हैं तो यह दुख पासवट के संभव ही नहीं। और आदि दैविक समस्याओं से तात्पर्य प्राकृतिक आपदाओं से है। प्रकृति में शिव को देखने वाले शिव के सच्चे भक्त शिव को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? हिमालय पहाड़ पर्वत कंदरा जल बर्फ पेड़ बेल पशु पक्षी कीट पतंगे सभी तो शिव के कण कण का एहसास कराते हैं। चाहे बर्फ से ढकी चोटियां हों या फिर बेल के जंगल, बेर की झाड़ियां हो या भांग धतूरे के झाड़ झंकार, विषैले सर्प हों या फिर भोले भाले बैल, प्रकृति के कण कण और सभी जीव जंतु को शिव के संगी साथी मानने वाला मानव यदि सबको साथ लेकर चले तो फिर शिव हमसे कब और कहाँ रूठेंगे, और हम सब दुखों से दूर शिव की शरण में सुखी ही तो रहेंगे। और प्रकृति की पवित्रता से हम प्रकृति के बीच निकलने वाले ओम का नाद भी सुन सकते हैं। गुरुदेव के शब्दों में सुने तो इन्हीं को वेदों ने नेति नेति कहा है। साधन पथ में यही ब्रह्मवादियों के ब्रह्म, सांख्य मतावलंबियों के पुरुष तथा योग पथ में आरूढ़ होने वालों की प्रणव की अर्ध मात्रा है तथा यही वेद और प्रणव के उद्गम हैं। अर्थात इस प्रकार के शिव की प्राप्ति कर लेने पर और सब व्यर्थ है।